पार्ट 4 का इसका। देखिए यहाँ पे कुछ आपको सिंबल और नोटेशन आपने डिस्कस करने हैं। ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। इस सेट की स्ट्रक्चर ये होगी। ये जो सेट ऑफ इंटीजर है इसको इस तरह z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें 0 +1 -1 +2 -2 अप टू सो ऑन, यहाँ तक ओके। सेट ऑफ रेशनल नंबर इसको q से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें 3 खूबियाँ होगी। एक तो ये बटा की फॉर्म में होगा, दूसरा नीचे वाला 0 की इक्वल नहीं होगा, थर्ड इसमें क्या होगा कि ये p q दोनों इंटीजर होंगे। अगर ये तीनों बातों आपके साथ सेटिस्फाइड हो रही है तो वो नंबर क्या कहलाएगा? रेशनल। फॉर एग्जांपल 1/2 को ले लो। देखिए ये बटा की फॉर्म में है, कंडीशन 1 क्लियर। नीचे 2 है, वो भी 0 नहीं है। 1 और 2 दोनों कहाँ से हैं? इंटीजर से। तो ये किस वजह से ये कहाँ को बिलोंग करेगा? रेशनल को। यहाँ तो 1.5 का रिजल्ट बेसिकली है 3/2। देखिए बटा की फॉर्म में है, कंडीशन 1 ओके। नीचे वाला 0 की इक्वल नहीं है, कंडीशन 2 ओके। 3 और 2 दोनों कहाँ से हैं? इंटीजर से। इस वजह से ये भी बिलोंग करेगा रेशनल में। यहाँ तक ओके। एक होता है इररेशनल जिसको q डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नहीं डिस्कस किया हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं जो कि रेशनल नहीं होते। यहाँ तक ओके, जो कि क्या नहीं होते? रेशनल नहीं होते। तो उसको क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर किसे कहते हैं? देखिए रियल नंबर को इस तरह r से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें रेशनल को यूनियन कर देते हैं किसके साथ? इररेशनल के साथ। यानी दोनों को इकट्ठा क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ये नंबर रेशनल होगा फिर भी रियल होगा, नंबर इररेशनल होगा फिर भी क्या होगा? रियल होगा। या इसको मज़ीद अगर मैं इस तरह डिस्कस कर लूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x एक नंबर है जो कि रियल को बिलोंग कर रहा है, अगर ये x पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 0 से ग्रेटर है, फिर भी बिलोंग करेगा रियल से। ठीक हो गया। अगर ये x लेस देन 0 है फिर भी बिलोंग करेगा रियल को। यहाँ तक क्योंकि यानी लार्ज है, लार्ज मतलब 0 से ग्रेटर है, 0 से लेस है, ग्रेटर है। ग्रेटर के लिए फॉर एग्जांपल मैं वेरी इस तरह ये डबल ट्रिपल साइन यूज़ कर रहा हूँ, तब भी ये क्या होगा? रियल होगा। यह डेसिमल की फॉर्म में ये x है इस तरह, यानी x या y पॉइंट समथिंग है, यानी पॉइंट की फॉर्म में है, फिर भी क्या होगा? रियल होगा। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? रियल कहलाएंगे। फिर होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन ये है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसकी डेफिनेशन है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। A complex number is a combination of a real and imaginary number। किस तरह? ये देखिए जो इमेजनरी है इसके साथ क्या होगा? आयोटा इन्वॉल्व होगा, इसके साथ आयोटा नहीं होगा। इसकी जर्नल फॉर्म, अगर मैं जर्नल फॉर्म आपको बता दूं, a + b आयोटा है। देखिए ये आयोटा वाली फॉर्म को क्या कहते हैं? इमेजनरी। इसको क्या बोलते हैं? रियल। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा? चूँकि कम्बिनेशन आ गई तो ये क्या कहलाएगा? रियल नंबर। देखिए इसी नंबर को मैंने डिस्कस किया है इररेशनल को, कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? q डैश से। ठीक हो गया। या ये क्या कौन से नंबर होते हैं जो कि रेशनल नहीं होते?
ठीक है, या पॉइंट के बाद नहीं रोकते, जैसे कि पाई है, ई है, ये सारे क्या है इरेशनल। एम्प्टी सेट कैसे कहते हैं? वो सेट जिसमें कुछ भी ना हो तो क्या उसको एम्प्टी सेट के, इसकी रिप्रेजेंटेशन या इस तरह होगी या इस तरह होगी। फिर यूनिट सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, ठीक हो गया। फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट काउंट हो रहे हो। इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट अनकाउंटेबल हो, यानी काउंट ना हो रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं? ये बहरहाल ये आपकी बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, बेसिक था, तो इसको मैंने डायरेक्ट डिस्कस किया।